जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है और सब कैसे हैं। वेलकम टू द अदर वीडियो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके जनाब, आज मैं बात करने वाली हूँ उन बंदों के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उन बंदों के लिए बात करने वाली हूँ जो कहते हैं कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। जी बिल्कुल, आज मैं आपको वो हेल्प करूंगी कि आपको मैं बताऊंगी कि 9 ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप जा सकते हैं, ठीक है। और 22 ऐसी कंट्रीज हैं वीज़ा ऑन अराइवल, जो ऐसी कंट्रीज हैं उनका भी नाम बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक शेयर जो भी करना है वो कर दीजिए, क्योंकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ऐसे फटाक से आपको मिलती रहेगी। चलो जी चलते हैं जी पहली कंट्री का नाम बताने के लिए। तो मेक श्योर कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिखते जाएं। और काफ़ी ये हेल्पफुल होगी उन बंदों के लिए जिनके पास थोड़े से फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं कंट्रीज़ में घूमना, ठीक है। तो वो अपनी हिस्ट्री भी बना सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। पहली कंट्री का नाम है डोमिनिका हेचको, ठीक है। इसको जो आपको जो वीज़ा मिल सकता है वो 6 मंथ का मिल सकता है, ठीक है। और इसकी जो आबादी है ओनली ऑन 7,50 किलोमीटर है, मतलब कि बहुत ही छोटा सा सूबा है, ठीक है। ओके जनाब, जो सेकंड नंबर पे आती है वो है हैटी, ठीक है। और ये आपको देता है 3 महीने का वीजा और इसकी आबादी कम से कम 1 करोड़ है, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूज होती है। और नंबर 3 पे जो कंट्री आती है वो माइक्रोनेशिया है, वो है इंडोनेशिया के बिल्कुल पास, ठीक है। तो इट्स रियली गुड एरिया और यहाँ का जो वीजा मिल सकता है ओनली ऑन 1 मंथ का है। और जनाब इसका जो कुल रकबा है वो 51,000 किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। और ये बहुत ही अमेरिका के जनूब के हिस्से में आप पास में है और इसकी टोटल आबादी है 51,000, ठीक है। और इसका कुछ ही हिस्से से आप ट्रैवल करते जाएंगे तो ये लगता है अमेरिका के जनूब हिस्से को, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका के जनूबी हिस्से ਨੂੰ तो शुमाली हिस्से ਨੂੰ तो ਤੁਸੀਂ आप ही समझ लोगे कि जनूबी से चुनावी, ठीक है। चलो जी नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है वानुहातु और ये है ऑस्ट्रेलिया के सूबे के ऊपर थोड़ा ये शुमाल है। और इसका जो सारा सिस्टम है जनाब, आपको इसका भी वीज़ा 1 मंथ के लिए ही मिल जाएगा और इट्स रियली गुड। आप थिंक मोस्टली लोग जो व्लॉगर्स भी होते हैं वो इस कंट्री को ज़रूर जाके विजिट करते हैं। और नंबर 6 पे जो कंट्री आती है वो है सेनन वन सेनन। एडे मुश्किल मुश्किल नाम रहा है लेकिन मेरे मुंह टेढ़े हो गए ने। और जनाब इधर जरा टोटल जरा रकबा है ना 399 किलोमीटर ही गए, तो मतलब कि बहुत ही छोटा सारा कस्बा है। तो इसलिए आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं जनाब। नंबर 7 पे जो कंट्री आती है वो है मॉन्स्ट्रेट, ठीक है। और ये ओनली ऑन 102 किलोमीटर के मुरब्बा पर मुश्तमिल है, ठीक है। और यदि टोटल आबादी 5,000 के करीब करीब है, मतलब कि बहुत ही छोटा एरिया, ठीक है। बट ये है कि टूअर्स होंगे ने उत्थे आंदे जांदे रहने ने और क्योंकि खूबसूरती दा काफ़ी हद तक उत्थे मजमुआ, मैं काफ़ी अच्छी उर्दू बोली, मजमुआ तो पता नहीं केरे केरे लफ्ज़, तो इसलिए जाना आसान है, टिकट लेना है और आपको अपनी पॉकेट में रखना है जो आपने वहाँ पे खाना पीना है, दैट्स इट। नंबर 8 पे है न्यू, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के शुमाल मशरक़ में ये वाक़या है। और मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि इसको विजिट पर जाते हैं, वहाँ पे अपना इमिग्रेशन का भी चेंज कर लेते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। अगर आपको ये वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, लेकिन यह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। सो आपका पासपोर्ट इतना काबिलियत रखता है कि आप उस कंट्री में जा सकते हैं। 9 और आखिरी ऐसी कंट्री कोक आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जो पानी का सिस्टम है, ठीक है, मोस्टली लोग वहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बीचेस हैं और इसकी आबादी बहुत ही कम है, ठीक है। और इसका भी आपको 1 मंथ का वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 कंट्रियाँ ऐसी मैंने आपको आपके आगे पेश कर दी हैं। अगर आप अपनी कंट्रीज़ का अपनी पासपोर्ट का हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और आप इतना अफोर्ड करते हैं कि आप टिकट और खर्चा लेके आप इन कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो, सॉरी मैं कितने जाना तुसी जाओ। अब मैं बात करने वाली हूँ वीजा ऑन अराइव, मतलब कि यस आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, वहां पे आपको वीजा अराइव मिल जाएगा, ठीक है, ऑन अराइव। तो चलो जी चलते। सबसे पहले तो आता है कतर। तो क्योंकि पिछले कुछ साल से कतर के जो इमिग्रेशन का सारा सिलसिला है उन लोगों ने अपने सारे लॉ चेंज किए हैं, तो आई थिंक कतर इज़ द बेस्ट आपको अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए। नंबर 1 पे जो आता है वो है शहर कंबोडिया। नंबर 2 पे जो आती है वो है कैट विल्डे, ठीक है। ये भी छोटा सा एक जजीरा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा पानी का ज़्यादा एरिया ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी कंट्री है। लोग मोस्टली हनीमून
और अपना समर वेकेशन इसी जगह पे एंजॉय करते हैं। नंबर 3 पे जो कंट्री है वो है कॉमोरोस। नंबर 4 पे गनी बिसाऊ आ जाता है। नंबर 5 पे जनाब हमारे पास कतर है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था। नंबर 6 पे जो आता है वो है मेडागास्कर। नंबर 7 पे जो आता है वो है मालदीव। नंबर 8 पे मुल्तानिया आता है। नंबर 9 पे नेपाल आता है। नंबर 10 पे मोसुल बैक आता है। नंबर 11 पे पलाओ आता है, पीलाओ खान वाला नहीं, शायद का भी नाम है गया। नंबर 12 ते आंदा है जी रवांडा। नंबर 13 पे सानवा। नंबर 14 पे पलाओ। नंबर 15 पे है सीनीवाल। नंबर 16 पे आता है जी तंजानिया। नंबर 17 पे आता है साढ़े को सोमालिया। नंबर 18 ते आंदा है जी टोगो कंट्री। नंबर 19 ते आंदा है ईस्ट तैमूर। नंबर 20 पे आता है जी टवालो। नंबर 21 पे आता है जी युगांडा। नंबर 22 पे जो कंट्री आती है वो है वियतनाम, ठीक है। इसके अलावा कतर, यूएई और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भी जाके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको 1 महीना, 6 महीना, 3 मंथ आपको अपनी कंट्रीज में वेलकम करती है, और वहां जाके आप वहां पे थोड़ा सर्वे करके अपनी जॉब को भी फाइंड कर सकते हैं। आप अपना इमिग्रेशन का भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपको अगर पीआर होना है इन कंट्रीज में, और जैसे इसकी इन कंट्रीज में थाईलैंड और यूएई और क्या कहते हैं दुबई, सॉरी, और अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो भी पास पास में ही हैं, ठीक है, जिनका मैंने मेंशन किया है। तो आप लोग मोस्टली ऐसे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इमिग्रेशन के थ्रू भी अपना नेक्स्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। सो ये खैर इस पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू वाली कंट्रीज हैं जिसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। एंड आई होप्स कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, और काफ़ी स्टडी के बाद ये आपके पास मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़।